Alright traders, so thank you so much for joining the webinar. Let's get started with the market analysis. आने वाले हफ्तों और दिनों में कहाँ पर एक अच्छे मूव्स मार्केट में अपीयर हो सकते हैं. फिलहाल तो मार्केट साइडवेज चल रहा है. The market has a good potential move we'll be discussing in this sessions. So without wasting time, let's get started. So as usual हम लोग निफ्टी से स्टार्ट करते हैं. निफ्टी हमने लास्ट टाइम जहाँ डिस्कस किया था वहीं पे अभी खड़ा हुआ है. जिस तरह से सीन सिनारियोज हैं वहीं पर खड़ा ज़रूर है, पर यहाँ पर इन्फॉर्मेशन थोड़ी ज़्यादा आ गई है, विच मीन्स एक्चुअली यहाँ पर एक दिन का ऑफ है, अदरवाइज़ यहाँ पर थोड़ा और लो था यहाँ मार्केट. एनीवेज, तो जिस हिसाब से सीन सिनारियोज हैं देख लो. मार्केट जो है अगेन द सेम केस सेम स्ट्रक्चर. ये जो है सीन आपका करेक्टिव स्ट्रक्चर में आता है. सो मार्केट इन करेक्टिव फेज राइट नाउ. सो जितने भी यहाँ पर लेवल्स हैं अभी सारी ट्रेड सेटअप्स ना लोज के लिए ढंग से कर सकते हैं हम, ना हाइस के लिए ढंग से कर सकते हैं. विद इन द स्ट्रक्चर जो भी ट्रेड सेटअप्स बन सकते हैं वहाँ पर देखते हैं. रेजिस्टेंस और सपोर्ट डिस्कस कर लेते हैं इस मार्केट में आने वाले वीक के लिए कहाँ मिलेंगे. निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में इस वीक मेरी नज़र है अगेन ये लोज पर तो नज़र है ही, उसके साथ साथ ये वाला पीस देखो. जिस हिसाब से आज की मार्केट ने क्लोजिंग दी है, जिस हिसाब से मार्केट एक्चुअली ओपन अप गैप लाइक वेंट अप देन केम बैक डाउन. ऑलराइट, ये जो आप बाइंग देख रहे हो यहाँ पर ये सिर्फ है ना, ये जो सेल ऑफ आया इसका इंट्राडे प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है. सो दैट्स ओनली द केस, अदरवाइज ये नीचे जाता हुआ आराम से दिख रहा है मुझे यहाँ तक. अगर ये स्ट्रक्चर एंड सीन सिनारियो, ये लेवल देखो, ये लेवल्स जो हैं इंपॉर्टेंट है. अगर पिछले कुछ डाटा को देखो आप स्पेशली तो देख सकते हो कि ये जो लेवल्स है काफ़ी दिनों से होल्ड किए जा रहे हैं, विच मीन्स एवरी टाइम मार्केट ट्राइज टू गो डाउन इट वेंट बैक अप इन द स्ट्रक्चर. पर एक चीज़ नोटिस करो कि जब जब वो सपोर्ट पर आते हैं और बाउंस करते हैं, हर बार उनका जो बाउंस है वो पिछले बाउंस से कम हो जाता है. राइट, लास्ट टाइम दे कम दे वेंट अप, नेक्स्ट टाइम दे कम दे वेंट अप अ लिटिल लेस देन द प्रीवियस वन. फिर उसके बाद आए, फिर आए, फिर उसके बाद आए, फिर आए. राइट, सो इवेंचुअली क्या होगा, या तो ये सपोर्ट वायलेट हो जाएगा या फिर ये जो रेजिस्टेंस आप यहाँ पर देख पा रहे हो वो वायलेशन में आ जाएगा. सो अगेन द सेम केस, यहाँ पर कुछ भी बड़ा ट्रेड सेटअप मुझे दिख नहीं रहा है. 1500 2-3 हज़ार पॉइंट का कुछ ट्रेड्स अभी के लिए मेरे पास बस इन्हीं सपोर्ट्स पे नज़र रख रहा हूँ, विच मीन्स आई थिंक 14,200. सो ये सपोर्ट है जहाँ पर आप नज़र रख सकते हो. बट कीप इन माइंड कि जितनी बार आप इसे टेस्ट करोगे उतना ब्रीच हो जाएगा, विच मीन्स कि अब यहाँ पे अग्रेसिव बाय करने की बजाय कंजर्वेटिव बाय आप देख सकते हो, विच इज़ समवेयर हियर. सो इफ़ इट डज दिस समथिंग लाइक दिस, आप चाहो तो ये एक ट्रेड सेटअप यहाँ पर देख सकते हो इस हाई के लिए इन कमिंग वीक्स. इसका जो सपोर्ट का जोन है वो इस जोन में बनेगा. अगर यहाँ सपोर्ट लेता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ये लो टैग करके फिर वापस ऊपर आ जाएगा. लेकिन अगेन इस बार जब वो ऊपर आएगा तो मेक श्योर कि आपके जो टारगेट हो प्रीवियस हाई से भी कम हो. सो इफ़ इट टैग द लोज कम्स बैक, दिस इज़ योर टारगेट. इफ़ इट होल्ड्स हियर, दिस इज़ योर टारगेट. व्हेन यू आस्क फ्रॉम द सेल पर्सपेक्टिव मार्केट, देखो मेरे पास सेल सेटअप के लिए एक सेटअप यहाँ पर ये है कि अगर यहाँ पर सपोर्ट लेके मार्केट के हाइस को टेकन आउट करता है तो मैं 14,500 को देख रहा हूँ. अगर हमें सेल सेटअप सेल रेजिस्टेंस यहाँ पर मिलता है तो फिर हम इस मार्केट को सेल कर सकते हैं टू टैग द लोज अगेन. ये ज़्यादा बड़ा लो नहीं होगा, सिर्फ इस लोज को टैग करना है और उसके बाद रिवर्स बैक अप स्ट्रक्चर्स में मार्केट आ जाएगा. सो प्रिटी साइडवेज मार्केट, राइट. लेकिन इस केस में जो ट्रेड सेटअप्स देखी जा सकती है वो एक यहाँ पर देखी जा सकती है फॉर दिस मूव. इफ़ इट डजंट प्रोवाइड यू एनी हॉल्ट एनी सपोर्ट, और लेट्स से कि पिछले 2 हफ्तों से तो यही हो रहा है कि हर मंडे को मार्केट जो हो रहा है वो गैप डाउन खुल रहा है. राइट, सो ये शायद प्रीवियस मंडे है, ये शायद उसके पहले का मंडे है. सो अगर द सेम प्रोसेस फॉलो करता है मार्केट तो गैप डाउन खुलेगा तो विच मीन्स ये लो टैग कर देगा. लो टैग कर देगा तो जो आपके बाई सेटअप्स हैं उसके टारगेट्स ये हो जाएंगे. सो ये सीन सिनारियोज और ये आपका सेल सेटअप है यहाँ पर. दीज आर द 3 प्लेसेस वेयर आई एम पेइंग अटेंशन टू कैप्चर 1000 to 500 पॉइंट्स इन द मार्केट. एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड, एक अच्छे पोजीशन साइज के साथ अगर ये सेटअप्स बनते हैं तो दैट्स व्हाट वी आर पेइंग अटेंशन टू. दैट विल बी द निफ्टी. व्हेन इट कम्स टू द बैंक निफ्टी इस वीक, आई मीन अगर स्ट्रक्चर वाइज देखो यहाँ पर तो जो बैंक निफ्टी है वो एक्चुअली निफ्टी से डिफ़र करती है. मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो करेक्शन यहाँ पर हो रही है ये फ्लैटिश है, और जो बैंक निफ्टी में करेक्शन हो रही है आप देख सकते हो ये ट्रेंडी हो चुकी है. राइट, पर फिर भी इस वीक हम लोग काफ़ी अच्छे से इसको रिकग्नाइज़ कर पाए थे बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है. अगर इस मूव की बात करें तो ये 1300 पॉइंट की एक ये रैली, सिर्फ ये वाला जो मूव दिख रहा है ना यहाँ से, ये गैप वाला, ये 2-3 कैंडल का,
सिर्फ हम ये कैप्चर नहीं कर पाए थे या फिर इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे, अदर देन दैट हम लोगों ने ये सारा कुछ कैप्चर या रिकग्नाइज़ किया उसको बहुत अच्छे से। और ट्रेडिंग रूम में भी सभी को मैंने एक्चुअली प्रॉपर सेटअप एंड अपडेट किया। एक्चुअली इसका सेटअप्स मैंने निकाले भी हैं, लेट मी शो यू। सो बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो 19 अप्रैल है ना, मंडे को 19 अप्रैल, यस। सो दिस इज़ दी 19 अप्रैल बैंक निफ्टी। वी वर लुकिंग फॉर, जिस तरह से सीन सिनेरियो बने थे, हम देख रहे थे कि ये मार्केट यहाँ तक हाई तक इवन गैप फिल भी कर सकता है मार्केट को। ये बात है 19 अप्रैल की ट्रेडिंग रूम की। 10:16 पे ये प्लान अपडेट किया है, जो कि ये वाला मूव है, राइट। I'm सॉरी, ये वाला मूव है। वैसा 1 आवर टाइम फ्रेम पे हूँ इसलिए अलग दिख रहा है, अदरवाइज दिस वाज द केस। सो दैट वाज द मूव। नेक्स्ट डे गैप अप खुलता है मार्केट। नेक्स्ट डे जो मार्केट गैप अप खुलता है तो हमारा जो एंटिसिपेशन था वो ये था, आई थिंक ये निफ्टी है, ये निफ्टी भी उसी दिन का है 19 अप्रैल का। उसमें भी हम लोग एक्चुअली बाई सेटअप्स देख रहे थे। ये जो निफ्टी ने आई मीन डेफिनेटली बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा तो निफ्टी नीचे थोड़ी जाएगा, राइट। तो बैंक निफ्टी में वो स्ट्रक्चर था, निफ्टी में भी 19 अप्रैल का हमारा ये सिनारियो था। पर मैं बात कर रहा था 20 अप्रैल की। तो 20 अप्रैल का बैंक निफ्टी में, यस। सो यहाँ पर देखो ये जो सेटअप है हमारा ट्रेडिंग रूम में, मैं इसको आइडेंटिफाई कर पाया था 1 2 3 पॉसिबल 4 एंड द 5th। इस तरह से ये गैप फिल करे और गैप फिल करने के बाद दोबारा नीचे आए। सो ये एंटिसिपेशन हमारी यहाँ थी। तो हुआ क्या है कि ये बस मूव थोड़ा सा नीचे आया है, यहाँ पर बाउंस करने की बजाय उसने थोड़ा सा डिप दे दिया और नेक्स्ट गैप डाउन खुल गया। तो भी ऑन द बिगर स्ट्रक्चर ये जो हाई है या फिर ये जो गैप है या जो भी आप उसको बोलना चाहें, स्ट्रक्चर वाइज नथिंग है चेंज। सो नेक्स्ट डे हम लोग यहाँ पे बाई सेटअप्स ढूंढ रहे थे, जो कि उस टाइम कोई बाई सेटअप अपीयर नहीं हुआ। तो नेक्स्ट डे एक ऑसम अपॉर्चुनिटी उसके अगेंस्ट में आ जाती है, विच मीन्स कि 1200-1500 पॉइंट ये हैं, फिर यहाँ से जब आएगा तो 1200-1500 पॉइंट यहाँ से मिल जाएंगे। सो दैट हैपेंड ऑन द नेक्स्ट डे। ये अपडेट है 20 अप्रैल की। ये भी ट्रेडिंग रूम की, जो कि मंगल को होगा, मंगलवार या बुधवार का। उसके बाद 21 की छुट्टी थी और ये 22 अप्रैल का स्ट्रक्चर था। सो ये 22 अप्रैल का स्ट्रक्चर है। Market gap down, completing the pattern, completing the structure, but what we found here is a buy setup. We asked the trader to buy for this up move. So इससे होता क्या है कि जो ट्रेडिंग रूम में हमारे जितने ट्रेडर्स हैं उनका जो कंसेप्ट है, पहली चीज़ तो जो लोग, अगर वो लोग भी बाय देखते हैं, दे आर वेरी स्मार्ट ट्रेडर्स इन माय ट्रेडिंग रूम। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही उन्हें बताता रहता हूँ। जनरली दे आस्क द क्यूरीज ऑल्सो कि आई एम लुकिंग फॉर अ बाय सेटअप इन बैंक निफ्टी, व्हाट इज़ योर व्यू एंड समथिंग लाइक दैट। सो उस केस में क्या होता है कि यहाँ पर जो सीन सिनारियोज बनते हैं और जिस हिसाब से अगर वो व्यू मेरे व्यू के साथ कन्फर्म करता है, तो what they do actually, they go bigger on the trade setups. That's the advantage people get in our trading room. Anyways, the point here is कि बैंक निफ्टी का ये वाला जो मूव है उसको छोड़कर we recognize everything here this week in bank nifty. So that's a pretty decent move there. Anyways, so when it comes to the current structure, जिस हिसाब से सीन सिनारियो बने हैं मार्केट में बैंक निफ्टी के, अगेन द सेम केस, ये थोड़ा सा यहाँ होल्ड तो कर रहा है, पर मैं उम्मीद लगा रहा हूँ कि ये जो सपोर्ट है यहाँ पर समवेयर हियर, अगर लेट्स से कमिंग वीक में मार्केट गैप डाउन नहीं खुलता है या फिर ये जो इम्पल्स है ये होल्ड करता है, तो एक थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो। ये जो सपोर्ट है इसमें लो यहाँ पर है और उस लो में ये वाले लो ने ये वाला लो टैग नहीं किया है, समझ रहे हो। लेट मी शो यू इन डिटेल एक्चुअली। सो ये लो बचा हुआ है, द स्ट्रक्चर इज सेफ। रिमेंबर द गोल्ड का स्ट्रक्चर, जो गोल्ड में स्ट्रक्चर था उस वहाँ पे भी लो सेफ है, राइट। सो व्हाट यू कैन हैव हियर इज अ पॉसिबल 1 स्ट्रक्चर 2 स्ट्रक्चर, बट यहाँ पर रेजिस्टेंस है मार्केट में, मे बी पॉसिबिलिटी द गैप इज दैट। सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि अगर ये मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले लेता है, दिस इज द सपोर्ट वेयर आई एम पेइंग अटेंशन फॉर दिस मार्केट इन कमिंग वीक। अगर मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेता है, इफ़ वी कैन गेट अ बाउंस फ्रॉम हियर, ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर, ये जो वेव आप ये देख रहे हो ये थर्ड वेव में कन्वर्ट हो सकती है, ऑलराइट। सो व्हाट वी आर पेइंग अटेंशन कि अगर यहाँ पर हमें इसमें बाई सेटअप्स मिल सकें, तो वो एक्चुअली इसके अगर आज के ट्रेडिंग रूम की बात करें तो मैं ट्रेडिंग रूम में एंटिसिपेट करता है ये स्ट्रक्चर को 31,500-600 चल रहा है ना, तो 32,500 तक ये स्ट्रक्चर हम निकाल सकते हैं। कंडीशंस देख लो इसकी, सेम कैसे ये होल्ड करता है ना सपोर्ट आपका, तो यहाँ पर आपको बाई सेटअप्स मिलेंगे फॉर दिस टारगेट। दैट्स व्हाट वी आर पेइंग अटेंशन। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, राइट, इट डजंट मीन कि दैट्स द स्ट्रक्चर पॉसिबल। आई एम सॉरी, हाउ डू आई गेट इट बैक? या, सो दैट्स द स्ट्रक्चर पॉसिबल, आई एम गेटिंग दैट, आई एम एंटिसिपेटिंग। बट इफ दिस ब्रेक्स दिस स्ट्रक्चर, विच मीन्स मंडे को मान लो इसके नीचे ये जो है 31,200 का, सो अगर मार्केट 200 के नीचे आता है तो ये अगेन ये लो टैग कर देंगे फिर से, तो उसके बाद आप सेल सेटअप्स देख सकते हैं। तो सारे ट्रेड सेटअप्स चाहे आपके सेल के हों या बाइस के हों,
आई मीन बैंक निफ्टी सपोर्ट और बॉटम तो बना रहा है, बट अगेन इससे मैं कुछ ऐसा उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, ना ही सेल से कुछ बड़ा ड्रास्टिकली उम्मीद कर रहा हूँ। इसके रेजिस्टेंस की हम लोग बात करें तो ये जो आप प्रीवियसली स्ट्रक्चर रेजिस्टेंस देख रहे हो यहाँ पे मोस्टली अगर मार्केट ये जो पीस है यहाँ पर ट्रेंडी जो करेक्टिव स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें 5 वेव हो सकती हैं। सो व्हाट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, देयर इज अ 1 2 and 3 पॉसिबल, 4 पॉसिबल दिस एंड देन 1 डाउन, एंड उसके बाद जो आपका अपसाइड का मूव है जो हम सब एक्चुअली वेट कर रहे हैं मार्केट में। लेकिन ये स्ट्रक्चर थोड़ा लंबा प्ले आउट होगा, ऐसा नहीं कि 10-15 दिन का, ये में भी ये पूरा प्ले आउट होने में मे भी महीना लग सकता है। दे कुड बी साइडवेज फॉर 15 to 20 डेज। इस इम्पल्स में 15 to 20 डेज लग सकते हैं, इवन 10 डेज के आसपास भी लग सकते हैं, क्योंकि इम्पल्स टेंड टू मूव शार्पली अनलेस और अनटिल इट्स अ डायगोनल देयर। सो आफ्टर दिस कंप्लीशन वी ऑल कैन बी एंटिसिपेटिंग दिस वन। सो अभी के लिए मेरे दिमाग में ये केस है। नाउ इतने सारे मूव देख के कंफ्यूज मत होना, वेव एनालिसिस में ऐसा कंसेप्ट होता है जहाँ पर आप इतने सारे मूव्स को एक्चुअली होने के पहले एंटिसिपेट कर सकते हो। इसका परफेक्ट अगर एग्जांपल देखना है कि ये वाला स्नैपशॉट या ये वाली वेव देखो, आप बोलोगे कि यार इतना सारा फोरकास्ट, इतना सारा एनालिसिस कैसे कर सकते हो इतनी सारी एक्यूरेसी के साथ कि यहाँ से ऊपर भी जा सकते हैं, फिर नीचे आ सकते हैं, फिर ऊपर आ सकते हैं और हाई टैग कर सकते हैं। आई मीन the wave analysis is that much capable if you know properly, right? If you pay attention to oil now, इस वीक अगर ऑयल का स्ट्रक्चर देखा है आपने ये वाला, ज़रा इसको गौर से देखो यहाँ पर, आई मीन नॉट दिस वन, सो यू कैन सी दिस एज अ 1 2 3 4 5 एन अपसाइड। यू सी दैट। नाउ ये भी यहाँ पर आप लोग एनालाइज करके एंटिसिपेट कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है कि बिल्कुल आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा, ये सब रैंडम है और ऐसा कुछ हो रहा है। अगर इसका स्नैपशॉट देखो तो मैंने निकाला हुआ भी है। तो देखो यहाँ पे 20 मार्च का अपडेट है, जो कि आज से 1 महीना पहले की बात है। वही मैं बैंक निफ्टी में बता रहा हूँ कि जो करंट सीन है, जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है, अगर वो प्ले आउट होता है तो 1 महीना लग सकता है। यू कैन सी दैट इन दिस सिनारियो 1 मूव अप, 1 2 3 4 5 अपसाइड, राइट। उसके बाद क्या हुआ मार्केट में, 1 2 3 4 5 अपसाइड, पर वो अपसाइड साइडवेज हो गया। ऑलराइट, सो इतना सा फर्क आया, वो भी मैं बताता हूँ। दैट्स जस्ट अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, 3 वेव में ऊपर जा रहा है। ऑलराइट, सो ऑयल पे दैट्स द थिंग। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये जो स्ट्रक्चर है, इनसे इसको देख के कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्सिटी मत लो, ये आपका 4th वेव में कन्वर्ट होकर नीचे ड्रॉप कर सकता है, और उसके बाद हम लोग एक ये एंटिसिपेट कर सकते हैं। बट सेम जब ये आ जाएगा, जिस तरह से इम्पल्स फॉर्म करेगा, उसके बाद हम देख लेंगे कि ये अग्रेसिवली वहाँ पर जाएगा या फिर साइडवेज होगा। दैट विल बी डिसाइडिंग समवेयर हियर जब ये यहाँ पर आता है। अभी के लिए ब्लैक डिग्री एंटिसिपेट मैं कर रहा हूँ इन द मार्केट फ्रॉम द बैंक निफ्टी परस्पेक्टिव। व्हेन इट कम्स टू द गोल्ड का जो स्ट्रक्चर है, मैं सिल्वर से ले रहा हूँ ना कि गोल्ड से। तो सिल्वर में मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ अपसाइड, तो इस वजह से मैं गोल्ड में भी एंटिसिपेट कर रहा हूँ अपसाइड। पर जो गोल्ड का अपसाइड है वो ट्रेंड लाइन तक हो सकता है, विच मीन्स कि पॉसिबिलिटी दिस कुड बी मोर पोटेंशियल फॉर दिस, मे बी दैट वन, दैट कुड बी एंटिसिपेशन, विच मीन्स डिप पर बाई है गोल्ड। जो स्ट्रक्चर और पैटर्न्स आप जानते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली समवेयर हियर अगर ये सेटअप यहाँ पे बनता तो एक अपसाइड यहाँ से भी देखा जा सकता है। ये गोल्ड में मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ। रीज़न बिहाइंड इट इज सिल्वर। सो सिल्वर जिस तरह से देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर अप कर रहा है, अप जा रहा है, दैट्स वेरी नाइसली। इफ़ यू आर इन ट्रेड, इस स्ट्रक्चर को मेंटेन करो। ये उतना शार्पली अभी मूव नहीं कर रहा है, तो बिकॉज इट इज़ ऑन द रेजिस्टेंस हियर, एंड दिस फेज ऑफ दिस, द कैरेक्टर ऑफ दिस अलाउ दिस मार्केट टू गो 1 मोर डाउन। पर उस केस में भी आई एम एंटिसिपेटिंग कि ये जो लोअर बैंड आप देख रहे हो यहाँ पर, समवेयर हियर दे माइट गो बैक अप। सो ये केस तो तब रहेगा, तो आप चाहो तो ये इग्नोर कर सकते हो। जस्ट पे अटेंशन ईदर फ्रॉम बाइंग फ्रॉम हियर, और एक बार बस ये जो कंसोलिडेशन है, अगर यहाँ पे कोई भी कंसोलिडेशन बनता है, फ्लैग करेक्टिव स्ट्रक्चर बनता है, मे बी सिमिलर टू दिस वन। सो ये देखो यहाँ पे, सो दैट काइंड ऑफ सिनारियो, इफ दैट हैपन्स देन ओनली आप ये एंटिसिपेट करोगे कि यहाँ से हम लो नहीं जा रहे हैं। ऑलराइट, और उसके बाद आप ऐड ऑन करोगे। तो जो लोग ऑलरेडी बाइज में हैं, आप लोग यहाँ ऐड ऑन कर सकते हो। जो अभी तक बाइज में नहीं है, फ्रेश वेट कर रहे हैं, आपको इस हाई के लिए ट्रेड करना है। अगर इस सपोर्ट के पहले कर रहे हो तो करेक्टिव स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद करना है, और अगर सपोर्ट के पहले यहाँ पर करेक्टिव स्ट्रक्चर नहीं आता है तो फिर इस लोअर ट्रेंड लाइन पे करना है। अगर इन दोनों में से मार्केट तीसरा ऑप्शन करता है, जो कि है शार्पली अप,
तो ये बहुत डिफिकल्ट है फिर इसको ट्रेड करना। आपके पास एडवांस स्ट्रैटेजीज होना चाहिए उसको ट्रेड करने के लिए। इफ़ यू डोंट हैव दैट, यू वेलकम टू आवर ट्रेडिंग रूम। सो दैट्स द सिल्वर। व्हेन इट कम्स टू द ऑयल, ऑयल का जो सीन एंड सिनारियो है एग्जैक्टली वैसे ही प्ले आउट हुआ जैसा हम लोगों ने एंटिसिपेट किया है। द ओनली डिफरेंस हियर कि ये जो पीस है आपका यहाँ पर, यहाँ पर अगर आप लेवल देखो ना तो 68, अगर इसका हाई अगर आप नोटिस करो, सो इफ यू पे अटेंशन टू हियर, द हाई इज ऑल्सो 68। और ये जो लेवल है एक्चुअली यू न्यू इट इफ़ यू फॉलो द वेबिनार्स, इफ़ यू कम टू द लाइव सेशन। ये 3 अप्रैल को मैंने अपडेट करा था कि ये स्ट्रक्चर जो है मुझे 68 पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इफ़ यू वांट टू टेक और कैपिटलाइज दिस मूव, यू कैन डू दैट। नाउ 68 पर आने के बाद अगर आपने सेल करा है एज अ रेजिस्टेंस, सो स्ट्रेट को मेंटेन करो, क्योंकि ये जो है ये अपने आप में करेक्टिव है। और ये जो सीन सिनारियो बन रहा है मुझे एक्चुअली यहाँ पे एक अपसाइड और दिख रहा है। पर अगेन द सेम केस, इस स्ट्रक्चर को टेक्निकली 1 2 3 4 5 ऐसा सीधे में जाना होता है। हाउ डज इट गोइंग? साइडवेज, राइट? सो उस केस में क्या हो सकता है, इवेंचुअली दिस विल डेफिनेटली मे बी और मे नॉट टैग दिस, बट अभी के लिए तो ये टैगिंग एंटिसिपेशन में है। बाय द डिप ऑन ऑयल बट कीप द टारगेट शॉर्ट टर्म। ऑलराइट, अभी के लिए हाइज नहीं, आराम से अगर आप यहाँ पे भी बाय सेटअप देख सको तो आपको 1:2 आराम से मिल जाएंगे। और उसके बाद जस्ट बुक द प्रॉफिट्स एंड जस्ट लाइक बुक द प्रॉफिट एंड फाइंड द नेक्स्ट फ्रेश ट्रेड सेटअप्स। अब अगर आप इसमें बोलोगे कि ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस आपने 68 यहाँ से देख के बताया था, देखो अगर इतना आसान होता ना कि आप यहाँ पे लाइनें इस तरह से खींच दो, मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था और सपोर्ट लिया था, उसके बाद यहाँ पर गिरा है, तो ऐसा अगर आप देखोगे ना तो देखो यहाँ पर भी इस तरह से रेजिस्टेंस है, राइट? तो ऐसा नहीं कि वो जो 68 या जो रेजिस्टेंस का नंबर है वो बस रैंडमली यहाँ से या फिर यहाँ कहीं से निकल के आ रहा है। जो की है इस लेवल पे मार्केट रुकेगा कि नहीं रुकेगा, हॉल्ट करेगा कि नहीं करेगा, वो प्रीवियस स्ट्रक्चर्स में होती है। सो यू नीड टू know how this structure can be read and how this structure should be like characterize the next move, all right, whether it's going to be impulsive, whether it's going to be corrective. So इसमें ये मत देखना कि इसको लाइन लेकर आपने 68 लेना है, और ना ही 68 का कोई फिबोनाची या फिब लेवल है अगर वो फॉलो करते हो तो। सो ऐसा भी नहीं कि फिब लगा दोगे तो उस पर 68 आपका बीच में आएगा। सो 68 लगभग यहाँ पर आ रहा है, मार्केट यहाँ से गिरा है, तो इतना फ़र्क होता है सब लाइक एक रैंडम हॉरिजॉन्टल लाइन में और एक प्रॉपर एनालिसिस में। एनीवेज, सो 68 का क्या सीन सिनारियोज है, देखो 68 टेकन आउट हो चुका है। इस मार्केट में अभी भी बेस्ड ऑन दिस स्ट्रक्चर एक अपसाइड और पॉसिबल मुझे यहाँ दिख रहा है। सो ट्रेड अगर करना है तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास ज़रा ये अपसाइड देखो, और बाय द डिप इन ऑयल, दैट्स व्हाट आई एम एंटिसिपेटिंग इन ऑयल। अगर ऑयल की बात करें तो बहुत पहले हम लोगों ने बाई सेटअप भी दिया हुआ है, बट हमने M6 में निकाला है फ्रॉम द ट्रेडिंग रूम। स्नैपशॉट मेरे पास है नहीं, बट आई थिंक समवेयर यहाँ से हम लोग एंटिसिपेट कर रहे थे अपसाइड। फॉर द फ्रेश अपडेट इट्स अ साइडवेज टू द अपसाइड, पर जब जैसे ये इसके करीब आएगा ना, ये शार्पनेस आपको ये मूव दिख रहा है, यू विल बी गेटिंग द सेम स्ट्रक्चर, मे बी पॉसिबिलिटी समवेयर हियर, ये टैग करने के बाद। ऑलराइट, सो ज़रा उसके लिए रेडी रहना, और अगर उसके बाद आता है दैट विल बी परफेक्ट फ्लैट करेक्टिव स्ट्रक्चर टू बाय फॉर द अपसाइड नेक्स्ट मूव। सो दैट्स व्हाट आई एम एंटिसिपेटिंग फॉर द फ्रेश इन ऑल द स्ट्रक्चर एंड द पैटर्न्स। अब आपकी क्वेश्चंस एंड क्यूरीज है तो आप भेज दीजिए, मैं आंसर करता हूँ ऐसा कुछ। सो कैनरा बैंक विल बी, इट्स अ डिफरेंट स्ट्रक्चर। आई मीन बैंकिंग के जो मेन स्टॉक्स हैं उनकी बात है, ये थोड़ा अलग स्ट्रक्चर है। अगर यहाँ पर वीकली स्ट्रक्चर की बात करें तो इट्स अ ट्रिकी वन। आई थिंक ये रेडी तो नहीं है अभी किसी सीन एंड सिनारियो के लिए। मेरे हिसाब से इसके रेजिस्टेंस जो है 130, अगर 22 का प्लान कर रहे हो, अगर बॉटम फिशिंग नहीं करना तो 135 के आसपास ये मार्केट को स्नैप आउट करना पड़ेगा। सो इफ़ दिस होल्ड्स पॉसिबल समथिंग लाइक दैट, ये वाला जो स्ट्रक्चर अगर ब्रेक करता है उसके बाद ही इसमें कुछ फ्रेश ट्रेड सेटअप्स देखी जा सकती है। सो अभी के लिए नज़र रखो 135 पर। इफ़ इट ब्रेक्स दैट वुड बी गुड इंडिकेशन। नेक्स्ट आपका प्लीज़ सजेस्ट मेंटेनेंस ऑन एनजी ऑन अ डेली बेसिस। रजत आप तो ट्रेडिंग रूम में हो ना, आप क्यूरी ट्रेडिंग रूम में पूछ सकते हो। एनीवेज फिर भी बता देता हूँ, चलो। सो रजत इज़ फ्रॉम आवर ट्रेडिंग रूम, ही इज़ आस्किंग ऑन द मेंटेनेंस, इज इन अ बाय इन दिस स्क्रिप्ट। सो एक्चुअली ये सेटअप भी मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड, अब पूछ ही लिया है उनने तो। सो लेट मी शो यू। Yes, we got it. So yes, this is the move. So this is what we updated in our trading room, which is on I think 24th of March.
प्राइस इज अराउंड दिस हियर समवेयर 178 के आसपास. वी आर लुकिंग फॉर अ बाय साइड. टारगेट फॉर दिस मार्केट इज़ 2 बिकॉज जिस तरह से सीन सिनारियो बना रहा है इसमें पॉसिबिलिटी है कि ये जो है जैसे कि ऑयल में हुआ है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन सकता है. एनीवेज बट क्लियर कट स्ट्रक्चर है. एक अपसाइड सिंगल वेव में मूव आपको आराम से मिल जाएगा. 178 से 210 के आसपास के आपके फर्स्ट टारगेट है ना. और रजत का जैसे क्यूरी है कि इसमें मेंटेनेंस क्या करना है. देखो इसमें एड ऑन्स आप कर सकते हो और मेंटेनेंस कर सकते हो. इसके में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर आप 210 की बात कर रहे हो तो देखो लगभग 210 आपका आ चुका है टारगेट. अगर आप सेकंड टारगेट की बात कर रहे हो जो कि यहाँ पर है इस टारगेट के लिए, तो इस टारगेट के लिए आपको 2 काम करना चाहिए. उसको ट्रेल पर डालना चाहिए एंड पार्शियल बुकिंग करना चाहिए अगर इसमें वीकनेस आती है तो. मेरे हिसाब से ये जो एक इंटरनल जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर देखो एक शायद ब्रेकआउट करने के बाद ये जो मार्केट है ना पुल बैक करेगा. और ये जो पुल बैक है मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो लेवल्स हैं यहाँ पर विच इज़ 202. सो जो आपके अपर साइड के टारगेट हैं अगर आप 202 होल्ड करता है तो आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं. अदरवाइज एग्जिट करके री एंट्री या फ्रेश प्लान एनालाइज कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं. सो अभी के लिए मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ ब्रेकआउट के बाद पुल बैक. और पुल बैक भी 202 और मे बी 200 रफली अगर नंबर पकड़े तो कई बार ऑर्डर्स वहाँ पर ज़्यादा हो जाते हैं, वॉलेटिलिटी आ जाती है. तो उसके बाद समवेयर हियर तो आप चाहो तो यहाँ पे एड ऑन्स भी कर सकते हो और चाहो तो यहाँ पे फ्रेशली एग्जीक्यूट भी कर सकते हो उस ट्रेड को. ये सारे बाइस आपके एक्टिवेट रहेंगे इन लेवल्स के ऊपर. दैट्स व्हाट आई एम एंटिसिपेटिंग इन नेचुरल गेन्स फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव. अनदर पर्सपेक्टिव ये बनता है कि अगर ये सीधा चलता गया ऊपर तो क्या करेंगे. वेल एंड गुड, फिर आप ट्रेल करते रहें, इसको डेली पर ट्रेल करें. अभी के लिए जो लेवल्स है वो बताएं, उस पर फोकस करें और ये कंटिन्यू करता है तो उसे डेली पर ट्रेल कर सकते हैं. दैट विल बी द एनजी और नेचुरल गेन्स स्ट्रक्चर फ्रॉम माई साइड. नेक्स्ट है आपका सर, इफ एनालाइजिंग ZEAL ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम दिस लुक्स लाइक अ करेक्टिव वेव टू गो शॉर्ट. कैन यू प्लीज कन्फर्म ZEAL. सो ZEAL पर शॉर्ट सिनारियो एंड शॉर्ट स्ट्रक्चर ऑन अ वीकली बेसिस. देखो शॉर्ट इस पर करना है तो आप ऑलरेडी लेट हो. ये टैग करने के बाद आप सेल सेटअप उसमें देख सकते हो एक्चुअली. सो समवेयर हियर. सो अगर आपने फ्रेश सेल देखना है तो आपके सपोर्ट तो यहाँ पर आ रहे हैं. तो कैसे करोगे वीकली पर सेल. देखो यहाँ पर ये जो वेव आप देख रहे हो ना 1 2 3 4 5 ये ड्रॉप डाउन करके अगर यहाँ पर बाई सेटअप प्रोवाइड करती है और अगर आपको सेल में इंटरेस्ट है तो इसको ऊपर आने दो एंड देन इट कम्स डाउन समवेयर हियर. सो अगर फ्रेश सेल देख रहे हो तो समवेयर यहाँ कहीं के आसपास देखो पॉसिबल ट्रेंड लाइन के बाद. पर उसके बाद भी उसको मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है काफ़ी डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स है. सो सेल सेटअप्स देखना है तो पॉसिबिलिटी समवेयर यहाँ पर है. इसको अवॉइड करो क्योंकि बस ये नीचे जाके फिर ऊपर आ जाएगा. और अगर इसमें फिर करना है तो यहाँ पर इस ट्रेंड को फॉलो कर सकते हो. सो टैग होने के बाद समवेयर हियर इज़ अ रेजिस्टेंस, नहीं होता है तो समवेयर हियर इज़ अ रेजिस्टेंस. सो दैट्स वेयर यू कैन पे अटेंशन फॉर दी सेल सेटअप्स. दैट्स ZEAL. बट कीप इन माइंड जो मूव था सेल साइड का वो निकल चुका है. सो बी केयरफुल इन दैट. दैट विल बी ZEAL. एंड नेक्स्ट है आपका KRBL ऑन अ डेली टाइम फ्रेम. KRBL on a daily structure. When we look at this one on a daily, I think it's not from the technical perspective, just it's fluctuating on a daily. So अभी के लिए तो यहाँ पे कुछ भी फ्रेश नहीं है. मे बी 190 के ऊपर अगर कभी मार्केट आए तो दोबारा क्यूरी पूछेगा, अच्छा एक ट्रेड सेटअप यहाँ पे निकाल सकते हैं. दैट विल बी दिस वन. नेक्स्ट क्यूरी है, व्हाट इज़ योर बेस्ट रिटर्न्स इन द मार्केट सो फार. व्हाट इज़ योर बेस्ट रिटर्न्स. आई मीन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ओवरऑल स्ट्रक्चर या ओवरऑल रिटर्न्स की बात कर रहे हैं या फिर किसी एक पर्टिकुलर ट्रेड की बात कर रहे हैं. अगर पर्टिकुलर ट्रेड की बात करें तो आई थिंक बहुत पुरानी बात है, लाइक 2019 की बात है शायद. एक स्टेट बैंक में रिस्क टू रिवॉर्ड वाइज हमने बहुत अच्छा निकाला था एक मूव. अगर एक परसेंटेज की बात करें तो अच्छा एक मुझे याद आ रहा है, एक सेकेंड लेट मी शो यू. एक 1000% के आसपास हमने एक ऑप्शन से हमारा ट्रेड सेटअप्स निकाला था. ये वाला था आई थिंक 4 नवंबर के आसपास था. आई आस्क्ड द ट्रेडर टू बाय दिस कॉल इन आवर ट्रेडिंग रूम. इसके बाद ये टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसमें मैसेज भी मैंने सेंड किया था. तो अगर रिटर्न्स की बात आप कर रहे हो कि कौन सा बेस्ट रिटर्न है, आई थिंक 2020 का तो ये कॉल हमारा बेस्ट था. आई मीन 1000% फ्रॉम अ वन सिंगल कॉल इज़ अ ग्रेट ऑप्शन. सो आई थिंक 2021 में तो अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं जो कि इसको बीट करता हो. सो अभी तक के लिए मेरे हिसाब से जो बेस्ट ट्रेड सेटअप्स है रिटर्न वाइज, आई थिंक द रिवॉर्ड विल बी गोज टू दिस ट्रेड सेटअप.
सो इसके अलावा इसके थोड़ा ऊपर जाएंगे तो शायद आई थिंक ये यस, सो 30% के आसपास स्टेट बैंक में भी काफ़ी अच्छे बाय कॉल्स हमने दिए थे जब यहाँ पर ये नीचे था ना, स्टेट बैंक 182 के आसपास। ट्रेडिंग रूम में हम लोग बाई सेटअप्स देख रहे थे स्टेट बैंक में रिगार्डलेस द फंडामेंटल्स, क्योंकि उसके जो स्ट्रक्चर्स और जो पैटर्न्स था, वो जो मार्केट का मोमेंटम है, वो सब अपसाइड एंटिसिपेट कर रहा था। 25 सितंबर को आप सभी को भी मैंने अपडेट किया था कि स्टेट बैंक में अगर कुछ देखना है तो बाई सेटअप्स देखना है। अगर आज स्टेट बैंक देख कर आओ तो उसमें देखो किस तरह से स्पाइक आया हुआ है। सो ये एक ट्रेड सेटअप भी हो सकता है जो कि एक अच्छा रिटर्न रिटर्न्स निकालने को बैठो तो इस साल तो मैंने बहुत अच्छे अपने इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स, ट्रेडिंग रूम में भी जितने क्लाइंट्स हैं उन सबको बहुत अच्छी अच्छी ट्रेड सेटअप्स मैंने बताई हैं। सो एवरी वंस इन वाइल सबके जो रिटर्न्स है वो मैं काउंट्स तो नहीं करता हूँ, पर फिर भी अगर एक चूज़ करने की बात करो और मेरे दिमाग में अगर बेस्ट बात करो तो शायद ये है। So this is our one of the best calls which we provide in our trading room for the 1000%. I hope that answer your questions. Next है आपका GMM daily structure पर. So GMM on a daily structure. So when you look at this one, ये भी सेम स्टोरी है, साइडवेज टू अपसाइड है। अगर ट्रेड करना है तो 4634 के लिए कर सकते हो, पर बी केयरफुल, आप साइडवेज मार्केट में हो अभी। प्रकाश का क्यूरी है विप्रो डेली टाइम फ्रेम पर। विप्रो देखो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास, अब मैं सारे नहीं ले पाऊँगा, सो आई जस्ट स्किप टू सम। सो विप्रो ने डेली टाइम फ्रेम, आई डोंट थिंक यहाँ पर फ्रेश ट्रेड सेटअप से आपने अभी रिसेंटली हाई ट्रेड सेटअप्स लाइक हाई एंटिसिपेट किया हुआ है। इसको मे बी ये जो इम्पल्स है ये फिनिश पॉइंट या फिर नेक्स्ट वीक का डाटा आने दो यहाँ पर, तब हम लोग यहाँ पर कुछ फ्रेश प्लान कर सकते हैं, अदरवाइज वेट एंड वॉच करो यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका HDFC बैंक पर डेली टाइम फ्रेम। HDFC मैंने ऑलरेडी अपडेट किया हुआ है। नेक्स्ट है व्हाट्स योर व्यू ऑन बिटकॉइन, क्या क्रिप्टो में भी चार्ट पैटर्न्स फॉलो करते हैं? आई मीन बिटकॉइन क्रिप्टो फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से अगर बिटकॉइन के बारे में पूछ रहे हो तो आई एम नॉट श्योर अबाउट फंडामेंटल्स ऑफ बिटकॉइन, बट अगर चार्ट पैटर्न्स की बात करो तो एब्सोल्युटली। अगर पुराने कोई वेबिनार अगर आप चेक करोगे तो आज बिटकॉइन कहाँ 50,000 60,000 पे खड़ा है। आप जाकर देखो ये वाले यहाँ कहीं के वेबिनार, लगभग यहाँ कहीं के हम बाई कॉल्स इसमें यहाँ से दे रहे हैं। अब रही बात चार्ट पैटर्न्स काम करते हैं कि नहीं करते हैं, आपके सामने आंसर है, इसका आंसर तो आपको पता होना चाहिए, राइट। सो चार्ट पैटर्न्स, वेव एनालिसिस, हर वो सिक्योरिटी जो ट्रांजेक्शन जहाँ पर कंप्लीट होते हैं, जहाँ पर बाय होती है, जहाँ पर सेलिंग होती है, डिमांड होती है, सप्लाई होती है, चार्ट पैटर्न्स टेंड टू वर्क देयर। व्हाई? बिकॉज दिस इज ए ह्यूमन नेचर, ह्यूमन बिहेवियर, वो हर जगह का काम करेगा, राइट। आपको पढ़ना आना चाहिए, अगर आपको पढ़ना नहीं आ रहा तो फिर अलग बात है, राइट। सो फंडामेंटली तो आई एम नॉट श्योर अबाउट बिटकॉइन लाइक, बट इट्स अ बुल रन, इट्स बाय द डिप एट द मोमेंट। अभी तो मुझे कुछ भी ड्रास्टिकली यहाँ दिख नहीं रहा है, बट कीप इन माइंड यहाँ पर अगर आप सपोर्ट की बात करें तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ 45,000 ये होल्ड करेंगे। सो 45,000 अगर ये होल्ड करते हैं तो फिर इट्स गुड फॉर द अपसाइड देन। एनीवेज बजाज फाइनेंस एंड M&M सपोर्ट तो ले रहा है, पर इसमें कुछ खास अभी फ्रेश ट्रेड सेटअप्स नहीं है। ये जो बॉटम है ज़रा इसको देखो, ये होल्ड करता है तो शायद कुछ ज़्यादा अच्छी क्यूरी एंड क्वेश्चन हम लाइक यहाँ से निकाल सकते हैं, अच्छा ट्रेड सेटअप्स यहाँ पर देख सकते हैं। That will be this one. Next, Dave, help me with the market research and analysis, how to do it effortlessly like you. Learn the wave analysis, learn the structure and the patterns, right? That will help you. Next और last question है ये BSC on a daily time frame. I think ये last time भी हमसे पूछा था. So weekly structure on a daily time frame, monthly structure. अभी के लिए sideways है, पर daily structure पर hold कर रहा है. It's a sideways to the upside. इसका मतलब क्या है कि आप बाई करोगे तो इतने आसानी से वो टारगेट देंगे नहीं। सो पॉसिबल ये स्ट्रक्चर दिख रहा है मुझे यहाँ पर। सो यू कैन बाय द डिप, बट बी केयरफुल, अगर यहाँ पर वो रेजिस्टेंस लेने लगे तो जैसे ये वाला जो ट्रेंड है अगर वो तोड़ता है तो प्रॉफिट बुक करके री एंटर कर सकते हैं। सो अभी के लिए तो इसमें यही मुझे दिख रहा है। सो प्लान इट फॉर दिस हाई एज लॉन्ग एज इट होल्ड्स दिस लेवल। सो दैट्स BSC ऑन ए डेली टाइम फ्रेम। सो ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ट्रेड विद केयर। मार्केट में अपनी कैपिटल प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। ट्रेड सेटअप्स अगर कंफर्म हो, कॉन्फिडेंट आ रहा हो तो ही लें, एग्जीक्यूट करें, अदरवाइज फालतू के स्पेकुलेटिव ट्रेड्स मूव्स करने से कोई मतलब नहीं, राइट। सो ट्रेड विद केयर, स्पेंड टाइम विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर वेव एनालिसिस आप खुद से सीखना चाहते हैं तो ट्रेनिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज सपोर्ट सिस्टम आप वेबसाइट से ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द ट्रेडिंग रूम। ऑलराइट, विद दैट सेड डन, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।